हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और अभी मॉर्निंग का हो रहा है 4:45। जी हाँ, अभी 5 भी नहीं बजे हैं, मैं उठ गई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैं क्यों उठी हूँ, तो मैं आपको आगे आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बाल ही बांधती हूँ उठते ही, क्योंकि मुझे ना नींद आती तो मैं खोल कर ही सोती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मैं बाल बंधे हुए नींद नहीं आती मुझे। और उसके बाद मैं यहाँ से स्वेटर वेटर पहन लिया है। हालांकि इतनी ठंडी नहीं है जितनी ज़बरदस्त पहले थी, इतनी अब बहुत ज़्यादा कम हो गई ठंडी, बहुत ज़्यादा कम हो गई। मतलब थोड़ी देर ही पहन के वापस खोलना पड़ता है स्वेटर, इतनी कम हो गई है। और यहाँ रख के आ गई हूँ मैं पानी गर्म। मैं अपना कर लेती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद में बच्चों के भी काम आ जाता है। और यहाँ पर अब किचन में करूँगी थोड़ा बहुत काम, दूध गर्म करके रख दूँगी बच्चों के लिए, और अपने लिए पानी गर्म करके पी लूँगी। और जो भी मेरा वीडियो का काम, जो आपने डेली वीडियो देखते हो, तो उसका मैं नाइट में थोड़ा बहुत एडिटिंग करके छोड़ देती हूँ, और सुबह ही उसकी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। इसलिए मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। और जल्दी उठने से ये फ़ायदे भी है कि अपने जो घर के काम है ना, वो बहुत स्पीड से हो जाते हैं, और बहुत ही मतलब हम आसानी से फ्री हो पाते हैं बहुत जल्दी। और खुद के लिए भी अपन हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ दूध गर्म रख दिया है होने के लिए, बच्चे उठेंगे जब उनको पिला दूंगी। और खुद का पानी भी रख दिया गर्म होने के लिए। बस पानी वानी पी के मैं अपना वीडियो एडिटिंग करने में लग जाऊंगी थोड़ी देर। उसके बाद बच्चे उठ ही जाते हैं, पतिदेव जी भी उठ जाते हैं, थोड़ी बहुत चहल पहल हो जाती है घर में, तो बच्चे उठ जाते हैं। फिर उसके बाद में वो वाली क्लिप मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मैं डेली करती हूँ बच्चों को। बस वही एक उनका मुंह हाथ धुलाना, उनको दूध पिलाना, और उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कोई रोता है, कभी कोई रोता है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बैठ के दूध पी ले वो अपने, तो दोनों लड़ने जगने में ही रह जाते हैं। तो उनको बहुत समझा बुझा कर दोनों को काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से वो चीज़ मैंने शेयर नहीं करी। ऑलरेडी मतलब मैं करती हूँ हमेशा। और यहाँ पर बच्चों का सारा काम कर दिया, उनको मतलब पिलाना खिलाना और उनका फ्रेश होना सब हो गया। उसके बाद वो चले गए हैं बाहर खेलने के लिए, और मैं यहाँ पर अपने घर के कामों में लग गई हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, 2-3 दिन हो गए तो चेंज नहीं करी थी। हालांकि इतनी मतलब बिखरती नहीं है, क्योंकि मैं साइड में पीने लगा कर रखती हूँ। ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ, बच्चे अगर घर में हो तो बेडशीट दे के साइड में कोनों में पिन लगा दिया करो। उसके बाद में पतिदेव जी कल परसों गए थे मतलब ससुराल, यानी कि मेरे ससुराल, तो वहाँ से लेके आए थे गेहूँ। तो बस इनको खाली कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मेरे से नहीं उठेंगे। तो पतिदेव जी जब सुबह सुबह फ्री होते हैं ना, तो उनसे मैं कुछ करवा लेती हूँ जो मुझे काम नहीं होता है मेरा। मतलब गेहूँ बहुत भारी थे। उसके बाद में पूरा घर का ऊपर से लगा कर नीचे तक मैंने झाड़ू निकाल दिया है। और यहाँ बना दिया है मैंने सुबह का हलवा। तो ये समझ लो आप नाश्ता बन गया है हमारा सुबह का। अभी 8 ही बजे होंगे, और यहाँ मेरा सुबह का नाश्ता बन के रेडी हो गया है। बच्चे दोनों ही आके मतलब देख रहे हैं कि हाँ मम्मा क्या बना रही है। जब भी किचन में मैं कुछ भी बनाती हूँ, भले खाना ही क्यों ना बनाऊँ, लेकिन बच्चे आकर देखते हैं कि मम्मा क्या बना रही है हमारे लिए स्पेशल। और इस हलवे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये देखिए हमारा चेरी बाबू भी मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करता ही रहता है। स्टूल लेकर आ गया है बाहर से, इसको नहीं दिखाई दिया स्टैंड का तो। और यहाँ पर हमारा हलवा हो गया है रेडी खाने के लिए। उसके बाद में ये है मूंग दाल, जो मैंने भिगो कर रखी है, क्योंकि दिन में कुछ ना कुछ बनाने के लिए चाहिए। बुला के ला बाहर से, जा तो जब पापा को बुला के ला। अरे बाप रे, आज सुबह से बिंदी नहीं की, तो पापा को बुला के ला। तो जब मैं सुबह या फिर शाम को जब फेस वॉश करती हूँ ना, बिंदी में यहीं लगा देती हूँ, और कभी कभी लगाना वापस भूल जाती हूँ। और आज देखिए आधा ब्लॉग हो गया बिना बिंदी की। प्लीज़ इसको अवॉइड कर देना। चलिए यहाँ पर हलवा हमारा बन गया है, खा लेते हैं। और दिन के लिए मैंने दाल भिगो के रख दी है, अभी से जब भूख लगेगी तब मैं गरम गरम पकौड़ी तल दूंगी, या फिर भी चिल्ले विल्ले बना दूंगी, पर अभी दाल भिगो के रख दी है। और यहाँ पर हमारा हलवा हो गया है फिनिश, मतलब पतिदेव जी का रह गया है। ऐसे ही करते हैं हस्बैंड जी, मतलब जब उनको कोई चीज़ खिलाओ तो वो बहुत नखरे करते हैं, कुछ न कुछ काम याद आ जाता है उनको। तो उनका मैंने वापस से कढ़ाई में रख दिया है, ढक दिया है। जब उनको खाने की इच्छा होगी तब भी मैं उनको हाथों हाथ गर्म करके दूंगी। सुबह सुबह बहुत नखरे करते हैं वो खाने में, क्योंकि भूख नहीं लगती है। और ये एक चीज़ ऐसी है ना कि सुबह ही खाओ तो अपने शरीर के लिए फ़ायदा करती है। तो इसीलिए फिर उन्होंने नहीं खाया तो ढक के रख दिया है। और मोटर चालू करवा दी है पानी की, जो कि ताज़ा पानी आ
आ रहा है तो बस पीने का पानी भर दूँगी। और ऊपर के लिए भी मुझे एक कैन भरनी पड़ती है, यानी कि एक डिब्बा भरना पड़ता है पौधों को पानी देने के लिए, तो ये भी यहीं से भरती हूँ। और एक कैंपर भी भर के रख देती हूँ ऊपर, क्योंकि पूजा पाठ में यहाँ नीचे कौन आए बार बार, इसी कैंपर में से मैं पानी ले लेती हूँ पूजा के लिए भी। और यहाँ भी मैंने भर के रख दिया स्टैंड में। और हाथों हाथ स्टैंड का काम भी मैं साफ कर ही देती हूँ, क्योंकि बार बार कौन करे। उसके बाद में मैंने चेरी को नहला दिया है। और ये देखिए टाइम 10:15 हो रहे हैं। और ये देखिए हमारा चेरी ही नहाया है, अभी किट्टू को नहीं नहलाया है, क्योंकि चेरी के आंगनवाड़ी से मुझे फ़ोन आ गया था कि चेरी को आंगनवाड़ी भेज दो, तो इसको भेजती हूँ मैं। मतलब अभी थोड़े दिन ही हुए, जाने लग गया है ये। और हमारा चेरी बाबू निकल गया है आंगनवाड़ी के लिए, मतलब जाने के लिए तैयार हो रहा है। आज इसको मैं अपना इसका पजामा नहीं दूंगी, क्योंकि वहीं ऑलरेडी पड़ा है, तो आज इसको मैं खाली ही भेज रही हूँ। और जाने से पहले देखो इनका प्यार। और जब घर में रहते हैं ना तो बहुत लड़ते झगड़ते हैं। उसके बाद में चेरी चला गया था, तो फिर मैंने हाथों हाथ नीचे वाला पोछा भी लगा दिया और ऊपर का भी लगा दिया। ये चीज़ मैं हमेशा ही दिखाती रहती हूँ, तो सोचा आज नहीं दिखाऊँ, फिर आप बोलोगे क्या हमेशा ही झाड़ू पोछा करके दिखाती रहती है। तो बस घर पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद नहा धोवा के यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए ऊपर, और किट्टू को लेकर आ गई हूँ साथ में, इसको भी नहला दिया है। तो ये भी मतलब मेरे साथ साथ पूजा करता है, जो भी रहता है कर लेता है। चेरी रहता है तो चेरी कर लेता है, किट्टू रहता है तो किट्टू भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, दोनों बच्चे का बहुत इंटरेस्ट है पूजा पाठ में। हालांकि मुझसे मंदिर नहीं जा पाती हूँ मैं, लेकिन घर में पूजा में मेरा दोनों ही फुल सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ पूजा करवाते हैं। और ये चीज़ अच्छी भी है, इनको भी भगवान के बारे में सब कुछ बताना चाहिए क्या, ताकि इनका भी मन श्रद्धा और भक्ति में लगा रहे। मेरे पास अभी सिर्फ 5 मिनट है किट्टू को भेजने के लिए, तो सोचा कि खुद ही रेडी हो जाती हूँ। साथ ही साथ में पतिदेव जी को पूछना पड़ेगा, अगर वो नहीं जाते ना तो फिर मुझे जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी 12 बजे पहले पहले ही फिनिश हो जाऊँ घर का काम, और सब मतलब मेरा भी काम हो जाए। तो फिर उनको मैं पूछती हूँ। तो ये देखिए मैं किट्टू को भेज रही हूँ बाहर पापा को पूछने के लिए कि पापा आप मुझे छोड़ोगे, आप फ्री हो, या फिर मम्मी छोड़ने चले जाए। तो इनके पापा ने बोला कि नहीं मैं फ्री हूँ, मैं छोड़ दूँगा। तो ये जूते वूते पहन के आ गया है। तो बस मेरा भी चोटी हो गया है, इसके भी बाल बना देते हैं। और ये देखिए टाइम बिल्कुल फिक्स 12 बज गए हैं। और इसकी यूनिफॉर्म नहीं पहना रही हूँ मैं, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई और आज का लास्ट डे है। तो सोचा कि चलो इसको ऐवी ही भेज देते हैं, क्योंकि ड्रेस मैंने धो रखी है तो एक दिन के लिए क्यों गंदी करूँ मैं। उसके बाद में आज मैंने थोड़ी सी साड़ी हैवी पहनी थी, मतलब थोड़ी सी, सोचा बहुत पुरानी है वैसे, तो इसको मैं कहीं पहनती नहीं हूँ। तो सोचा चलो घर में ही पहनने के लिए यूज़ ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी तो गर्मी है नहीं, और इतनी ठंडी में ऐसी साड़ियाँ मतलब अच्छी लगती है। तो इसके साथ में मैंने सोचा चूड़ियाँ, तो एक चूड़ियाँ तो अच्छी नहीं लगेगी, तो थोड़ी चूड़ियाँ भी डाल देती हूँ। और ऐसा थोड़ा बहुत चेंज करना भी चाहिए अपने साथ साथ, मतलब अच्छा लगता है देखने में, कोई देखे या नहीं देखे लेकिन खुद को ही अच्छा लगता है, हाँ हम खुद अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर फ्लोर पर बहुत ज़्यादा बाल बिखर जाते हैं, तो वो भी मैं साथ ही साथ समेट देती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं क्या किया जाए। 12:05 हो गए हैं मुझे ये सारा काम करते करते। घर भी पूरा क्लीन है। अब मैं जो बस हाथ से कपड़े धोए हैं वो डाल देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करूँ। वैसे भी चेरी आने वाला है। चलिए चलते हैं ऊपर। अब मैं लेकर आ गई हूँ अब ऊपर कपड़ों का पिटारा, जो कि एक बाल्टी मैंने धोए हैं हाथ से और एक धोने हैं मुझे मशीन से। जी हाँ, पतिदेव जी के खासकर कपड़े मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ, और उन्हें भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। तो उनके जो नए कपड़े रहते हैं वो कहीं ऐसे जाते हैं तो वो भी मैं हाथ से ही धो देती हूँ, और जो गैरेज में पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा मेले होते हैं वो भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेले रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मशीन कहीं ख़राब ना हो जाए। और गैरेज के कपड़े आपको पता ही होगा कितने काले होते हैं, तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ उनको, एक दिन गला के दूसरे दिन धोती हूँ। और यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ पानी की कैन, तो जो दे देती हूँ पौधों को पानी। हालांकि सुबह सुबह देना चाहिए पौधों को पानी, तो लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं कर लेती हूँ अपना काम, जैसे भी मुझे लगता है। और हमारे यहाँ है ना ठंडियाँ बहुत कम हो गई 3 दिन से, बहुत ज़्यादा, मतलब 8 बजे तक तो ऐसी गर्मी लगेगी आपको। और दिन में तो है ना मैं पंखा चला रही हूँ, 2 दिन हो गए, इतनी गर्मी बढ़ गई अचानक से। और कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि कोहरा मचा हुआ है। मैं न्यूज़ देखती हूँ तो दिल्ली और हिमाचल में उधर तो बर्फ़ गिर रही है और कोहरा मचा हुआ है रोड सड़कों पर। और हमारे यहाँ तो मैं सोच रही हूँ कि 3 दिन हो गए, इतनी गर्मी आ गई अचानक से, क्या हो गया ये। और ये देखिए ये काम कर ही रही थी कि थोड़ी देर मैंने मोबाइल चलाया, फिर चेरी आ गया और मुझे देखते हैं ना से चौंकने लग गया कि आज मम्मी ने क्या पहना है। तो मेरी चूड़ी, मेरी साड़ी, सब कुछ चीज़ें वो देख रहा था कि हाँ मम्मी ने क्या पहना है और क्या नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ मैंने उसको सुला दिया है थोड़ी देर। बोल नहीं सकती, चेरी ऊपर सोया है और मैं आ गई हूँ नीचे अब थोड़ा सा काम करके।
ये देखिए दाल मैंने सुबह ही भिगो के रखी थी, तो इनके बनाने हैं मुझे दाल पकोड़े किट्टू स्कूल से आने के पहले ही। तो चलिए मैं सारी कुछ तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं छोटा मोटा क्लिप डाल दूँगी। और ये है मूंग दाल जो कि मैंने सुबह ही गला कर रख दी थी। सोचा था कि दिन में आराम से जब भूख लगी तब कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं पकौड़ी बनाऊंगी मूंग दाल की। तो उसके लिए मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और अदरक का टुकड़ा। इनको मैं पीस के इनको पकौड़े में डालूंगी ताकि मुझे काट के कुछ ना डालना पड़े। और ये चीज़ अच्छी भी है, पीसी हुई रहेगी तो बच्चों के मुँह में मिर्ची वगैरह नहीं आएगी, तो ये आराम से खा लेंगे। और चेरी सोता नहीं है, उसको है ना सुलाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आप मान लो 30 से 40 मिनट लगते हैं तब जाके उसको सो पाता है। मतलब उसको बहुत बहला फुसला के सुलाना पड़ता है। और उसकी आदत है ना शुरू से कर रखी है मैंने दिन में सुलाने की, तो वो सो जाता है। ऐसा कुछ नहीं सोता है। हाँ, अगर कोशिश मुझे करनी पड़ती है, ऐसे मतलब मर्जी से नहीं सोता है वो कि उसको बोल दो जा सो जा, तो ऐसे नहीं सोता है। कोशिश मुझे करनी पड़ती है उसके साथ में सो के। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए हमारी दाल पिस गई है, मैंने मिक्सर में पीस लिया। उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च नहीं डाली मैंने, और थोड़ा सा मैंने अजमा डाल दिया है ताकि इसमें मैं बेसन डालूंगी कहीं पेट में गड़बड़ ना करे। और यहाँ पर साथ ही साथ में चेरी के लिए दूध भी बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़्यादा देर नहीं सोएगा। क्योंकि मैंने जब ये सब पकौड़े की तैयारी करी ना तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 20-30 मिनट हो गए थे। तो ज़्यादा देर तो नहीं सोता है, 40 मिनट ही सोता है, 40 में या 1 घंटा मान लो आप, लेकिन ज़्यादा नहीं सोता है। तो इतनी देर सोएगा तो मैं पहले से उसका बंदोबस्त करके रख देती हूँ ताकि बच्चे हैं ना, मतलब उनका पेट भरा होगा ना तो वो कम परेशान करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर खाने पीने की चीज़ें भरपूर मिल जाएगी ना तो थोड़ा कम परेशान करेंगे। तो ये देखिए उठ भी गए महाराज जी, मतलब 50 मिनट तक जब इसको जितना सुलाने में टाइम नहीं लगता उसको वापस उठने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर भी सोता तो है ना आराम से। तो यहाँ पर इसको स्टैंड पर बिठा के थोड़ी देर इसको समझा रही हूँ कि देख मैं पकौड़ी बना रही हूँ, मुझे परेशान ना कर। तो मैंने उसका दूध जो कि गरम गरम ही रख दिया था गिलास में डालकर, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा मुझे अब जल्दी, क्योंकि चेरी हमारा उठ गया है और साथ ही साथ हमारी पकौड़ी भी बन ही गई हैं। तो सबसे पहले दे देती हूँ मैं चेरी को दूध, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं काम करने देगा, क्योंकि इसका पेट खाली रहता है तो कुछ भी नहीं करने देता। हाँ, लेकिन अगर इसको कुछ ना कुछ खाने पीने का दे दो तो फिर आराम से अपने काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इतना मतलब परेशानी नहीं आती है। कोई कोई बोलता है कि बच्चों के साथ घर के काम करना पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं आपके सामने सब कुछ कर ही रही हूँ, देख सकते हो आप। यूट्यूब भी संभालती हूँ, इंस्टा भी संभालती हूँ, प्लस घर के काम भी सब कुछ टाइम से कर पाती हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने साथ साथ बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखोगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैनेज हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी दुकान वालों के लिए और खुद के लिए। तो बस यहाँ खुद के लिए और किट्टू के लिए भर के रख देती हूँ, जब किट्टू आएगा तब साथ में पीऊँगी, और दे देती हूँ दुकान में। और ये देखिए पकौड़ी हमारी बन गई है और चेरी बाबू को इतनी पसंद आ रही है कि वो खाने में मगन हो गया है। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ पकौड़ी खाने के लिए। किट्टू आने वाला है, फिर हम सब साथ में खाएंगे। इतने तो बन ही जाएंगे। कॉल कर दिया है, पति देव जी को लेने गए हैं किट्टू को। और मैंने ना चटनी भी बनाई है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चटनी भी मैंने बना दी थी ताकि पकौड़ी क्या है मैंने फीकी बनाई है, जिसको तीखा पसंद होगा वो चटनी के साथ खा लेगा। क्योंकि हमारा चेरी इतनी मिर्ची नहीं खाता है, तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तीखा तो उसमें बहुत कम मिर्ची डालती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा ले। और हमारे लिए अलग से कुछ भी मैं चटनी बना दूँ या फिर मसाला जो रहता है पकौड़ी का मसाला वो डाल देती हूँ, तो जैसा जिसको उचित लगता है वैसे वो खा लेता है। तो बस हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन गई है मूँग दाल की। और बच्चों को है ना दिन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना भी चाहिए। अब मतलब एक ही एक चीज़ हमेशा उनको देंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे और बच्चों का खाने में मन लगा रहेगा। तो ये देखिए स्कूल से आते ही मैंने इसको बोला कि पकौड़ी बना रखी है मैंने तेरे लिए मूंग दाल की, तो कितना खुश होकर गया है किचन में, कितना खुश होकर, और देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है ये। तो फिर मैंने इसको पूछा कि चाय पिएगा पकौड़ी, इसने बोला नहीं मैं तो पकौड़ी ही खाऊंगा और चटनी के साथ खाऊंगा। तो कल जैसे कि मैंने इसके लिए पपीता खिला दी थी दिन में, और एक दिन पहले इसके लिए पॉपकॉर्न तल दिए थे। तो कुछ ना कुछ है ना दिन के लिए खाने के अलावा कुछ ना कुछ घर की चीज़ें आप बनाकर दिया करो बच्चों को, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो। पतिदेव जी आ गए थे अंदर, पर उनको है ना वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो मैंने उनका मतलब मूड ख़राब नहीं किया ताकि
मतलब वो बोलते हैं कि नहीं मेरा वीडियो नहीं बनाना है, तो फिर उन्होंने पकौड़ी खा ली और बाहर दुकान में जो हमारे लड़के हैं उनको भी दे दिए मैंने थाली में रखकर चटनी के साथ। तो चलिए उनको दे दिए, आप भी आ जाइए गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी के साथ खाने के लिए। चाय तो मैंने पहले ही पी ली थी, तो टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। मेरा किट्टू तो बोला था बहुत टेस्टी बनी है मम्मा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो बस बच्चों को दोनों को खिला पिला दिया है और अब मैं खा लेती हूँ। और आ जाइए आप सब भी, और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार कोई चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।